अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू का मौजू है माह मुहर्रम और उसके रोज़े की फ़ज़ीलत। यकीनन मुहर्रमुल हराम का महीना अज़मत वाला और बरकत वाला महीना है। इसी माह मुबारक से हिजरी साल की इब्तिदा होती है और ये उन हुर्मत वाले महीनों में से एक है जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ महीनों की तादाद 12 है और ये तादाद उसी दिन से है जब से आसमान और ज़मीन को उसने पैदा फरमाया था। उनमें से 4 हुर्मत व अदब वाले महीने हैं। यही दुरुस्त और सही दीन है। तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म व सितम न करो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साल के 12 महीने हैं जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 तो मुसलसल हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और जुमादी और शाबान के माबैन रजब का महीना जिसे रजब मुदर कहा जाता है। और मुहर्रम को मुहर्रम इसलिए कहा जाता है कि यह हुर्मत वाला महीना है और इसकी हुर्मत की ताकीद के लिए उसे मुहर्रम का नाम दिया गया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये फरमान, फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम, इसका माना यह है कि इन हुर्मत वाले महीनों में जुल्म ना करो, क्योंकि इनमें गुनाह करना दूसरे महीनों के बनिस्बत ज़्यादा शदीद है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से इस आयत फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम के बारे में मरवी है, तुम इन सारे महीनों में जुल्म ना करो, और फिर इन महीनों में से 4 को मखसूस करके उन्हें हुर्मत वाले करार दिया और उनकी हुर्मत को भी बहुत अजीम करार देते हुए इन महीनों में गुनाह का इर्तिकाब करना भी अजीम गुनाह का बाइस करार दिया और इनमें आमाल सालिहा करना भी अजीम अजर व सवाब का बाइस बनाया। और हज़रत अबू क़तादा इस आयत फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम के बारे में कहते हैं कि हुर्मत वाले महीनों में जुल्म व सितम करना दूसरे महीनों के बनिस्बत यकीनन ज़्यादा गुनाह और बुराई का बाइस है। अगरचे हर हाल में जुल्म बहुत बड़ी और अजीम चीज़ है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने अम्र में से जिसे चाहे अजीम बना देता है। और हज़रत अबू क़तादा कहते हैं कि बिलाशुबह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी मखलूक में से कुछ को इख्तियार करके उसे चुन लिया है। फरिश्तों में से भी पैगंबर चुने और इंसानों में से भी रसूल बनाए और कलाम से अपना ज़िक्र चुना और ज़मीन से मसाजिद को इख्तियार किया और महीनों में से रमज़ान मुबारक और हुर्मत वाले महीने चुने और अय्याम में से जुमा का दिन इख्तियार किया और रातों में से लैलतुल क़द्र को चुना। लिहाजा जिसे अल्लाह ताला ने ताज़ीम दी है तुम भी उसकी ताज़ीम करो, क्योंकि अहले इल्म के यहाँ उमूर की ताज़ीम भी उसी चीज़ के साथ की जाती है जिसे अल्लाह ताला ने ताज़ीम दी है। इस महीने में मसनून अमल रोज़े हैं। हदीस में माह रमज़ान मुबारक के बाद मुहर्रम के रोज़ों की फ़जीलत सबसे बढ़कर है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ान मुबारक के बाद अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े सब रोज़ों से अफजल हैं। बिलखुसूस यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम के रोज़े की फ़जीलत से मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लह,
مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور سے عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔